आज का महाभारत में आपने बहुत बार ये सुना होगा कि ऋषि महात्मा श्राप देते हैं और वरदान भी देते हैं। क्या कलयुग में भी श्राप का असर होता है? क्या कलयुग में भी वरदान का प्रभाव पड़ता है? तो मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में मनोवैज्ञानिक रहस्य बताऊंगा, श्राप से जुड़े हुए और वरदान से जुड़े हुए। आपने ये सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप मिला था। गंधारी माता ने श्राप दिया था कि जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है ऐसे ही तेरे कुल का भी विनाश हो जाएगा। और यदुवंशियों का विनाश हो भी गया था। क्या ये वास्तव में श्राप के कारण हुआ था या इसके पीछे कोई और रहस्य था? ऐसे और बहुत सारे किस्से हैं जिसमें ऋषि दुर्वासा है, वो भी श्राप देते हैं। और कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा तो ऐसे क्रोधित गुस्सैल ऋषि थे जिनके नाक के ऊपर ही श्राप रहता था। आप जब पुराणों को पढ़ते हैं या जो सनातन धर्म से संबंधित सीरियल देखते हो, कहानियां पढ़ते हो, तो उनके अंदर श्राप और वरदान का ही जिक्र होता है कि ऋषि महात्मा तो श्राप देने के लिए ही तपस्या करते हैं। तो क्या है श्राप का रहस्य? जैसे आज के परिवेश में श्राप का असर मनोवैज्ञानिक रूप से होता है और वरदान का असर भी मनोवैज्ञानिक रूप से होता है। वास्तव में श्राप और वरदान मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, मन की अवस्थाएं हैं। जब कोई आपको महात्मा पुरुष, सिद्ध पुरुष श्राप देता है, जब वो कहता है कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये बुरी घटनाएं होंगी, तो ऐसे में जो पीड़ित है, जिसको श्राप मिलता है, उसकी मन की स्पीड स्लो हो जाती है। मन की स्पीड स्लो होने का मतलब क्या है कि वो अशांत रहने लग जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसके मन में वो श्राप वाला विचार घर कर जाता है। वो यही सोचने लग जाता है कि अब तो ऐसा ही होगा, अब ऐसा ही होगा। उसका पूरा ध्यान श्राप को सत्य साबित करने में ही लग जाता है। तो इस प्रकार जो महात्मा ने कहा, ऋषि मनीषियों ने कहा, वो सत्य हो जाता है। वो मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने श्राप दे दिया और आपके साथ वैसा ही होगा। तो फिर भाई इतना आतंकवाद फैला हुआ है, आज इतनी बीमारियां हैं, लोग बलात्कार करते हैं, लोग चोरी करते हैं, गुंडे मवाली हैं, राजनेता गद्दारी करते हैं, तो उनको श्राप देने वाले ऋषि आज कहाँ हैं? उनको ये भगवानधारी जो ऋषि मनुष्यों की नकल करते हैं, वो श्राप क्यों नहीं दे देते? आज के परिवेश में श्राप का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आज साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। मनोवैज्ञानिक रहस्य आज प्रकट हो चुके हैं कि मन कैसे काम करता है। सिगमंड फ्रॉइड ने मन की परतें खोल दी हैं। उनके बाद कार्ल जुंग ने भी मनोविज्ञान के ऊपर बहुत कार्य किया। उसके बाद भारत में भी कुछ ऐसे मनीषी हुए हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से मन के रहस्यों का प्रगटोत्थान कर दिया है, प्रकट कर दिए हैं। तो आज के परिवेश में श्राप और वरदान का रहस्य नहीं रह गया है, वो मनोविज्ञान का विषय ही रह गया है कि जब जब आप मन में कमजोरी महसूस करेंगे, मन में दुर्बलता महसूस करेंगे, मन ही मन नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव थिंकिंग में उलझ जाएंगे, ऑब्सेशन में फंस जाएंगे, तो फिर वही होता है जो आपको ऋषि मुनीषियों ने कहा है। आजकल जो ये बाबे हैं, जो ये पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वो भी तो ऐसा ही श्राप देते हैं। हमारे मन में इनके प्रति एक आदर्श का भाव होता है। हम इनकी वाणी को सत्य मान लेते हैं। हम तर्क नहीं लगाते हैं, साइंस के हिसाब से नहीं सोचते हैं कि ये जो कह रहे हैं उनकी मन की कुंठा है, उनके मन का रोष है। वो खुद कमज़ोर हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए श्राप दे रहे हैं। वास्तव में बद्दुआ या श्राप वही इंसान देता है जो खुद कमज़ोर है। वास्तव में ऋषि मनीषी क्या करते थे? क्योंकि ऋषि मनीषी हो गए हैं तो वो हथियार तो उठा नहीं सकते हैं। अब जब हथियार उठा नहीं सकते हैं तो वो क्या करेंगे?
तो वो श्राप दे दिया करते थे ताकि लोग उनसे डरें। तो ऋषि मुनिषियों का, ब्राह्मणों का आदर भी इसी कारण से होता था कि वो श्राप दे देते थे। लोग उनका आदर डर के कारण करते थे कि भाई इसकी पूजा अर्चना नहीं की, इसकी आओ भगत नहीं की तो भाई ये श्राप दे देगा। तो इस कारण से लोग मुनिषियों का आदर किया करते थे। लेकिन आपने सुना होगा कि संत पुरुष हुए हैं, जो असली अध्यात्मवादी हुए हैं, उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जब उनको बुरा लगता है, उनके साथ आप बुरा व्यवहार करोगे तो वो रिपेल करेंगे, रिएक्शन करेंगे और श्राप दे देंगे। और एक असली संत अध्यात्मवादी ऐसे होते हैं, आप उनके साथ जैसा कर दोगे उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो कर्ता भाव से मुक्त हो गए हैं। उनके साथ जो किया जाएगा, उनको आप मार भी दोगे तब भी वो कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका शरीर बचा है, मैं नहीं बचा है। लेकिन इन ऋषि मुनिषियों में मैं ही होता है, और इसी मैं को जब चोट पहुंचती है, मैं जब खंडित होता है तो वो श्राप दे देते हैं, क्योंकि श्राप नामक उनके पास एक हथियार है। और वर्णन ऐसा आया है पुराणों में, शास्त्रों में कि श्राप सच होता है। तो पुराने ज़माने में ये इस कारण से होता था। अब बात वरदान की कर लेते हैं। जब कोई खुश होकर के वरदान देता है तो मन की स्पीड फास्ट हो जाती है। मन की स्पीड फास्ट होने का मतलब क्या है कि आप अच्छा महसूस करते हो, आप आनंदित महसूस करते हो, आप ऊर्जावान महसूस करते हो। तो जब आप आनंदित और ऊर्जावान अवस्था से कुछ भी करते हो, कोई भी कर्म करते हो, तो उसका रिजल्ट उम्दा आता है, बेहतरीन आता है। उसका रिजल्ट 100 गुना, या जिसकी गिनती हम कर ही नहीं सकते, उतना मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि स्पीड फास्ट है। तो जब आपको कोई खुश होकर के वरदान दे देता है तो वो भी सत्य-फलित होता है। वो इस कारण से होता है कि आप आनंदित और ऊर्जा की अवस्था में आ गए हैं। इसके पीछे असली विज्ञान, मनोविज्ञान ये है। अब देखिए, माँ बाप जब खुश होते हैं और जब आपके गुरु हैं या कोई भी खुश होकर के जिसको आपने लाभ पहुंचाया है, वो आपको दुआ देता है, उसके दिल से आशीष निकलती है, तो अच्छा आपको भी लगता है। इस कंसेप्ट को भी कार्ल जुंग ने बहुत बताया है, क्योंकि प्रकृति फिर रक्षा करती है। प्रकृति में ये आवाज़ें पहुंच जाती है और प्रकृति फिर उस इंसान का भला कर देती है, क्योंकि भलाई आखिर में लौट कर आती है। और जब आप किसी की निंदा करते हो, किसी की हानि करते हो, तो सामने वाले का भी मन दुखता है और दुखी अवस्था से वो कुछ वचन बोलता है, तो इससे आपके मन की स्पीड स्लो होती है और आप भी दुखी, हताश अवस्था में धीरे धीरे आ जाते हो। तो इस प्रकार वरदान और श्राप सत्य-फलित होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई हो सके उतना दुआ लो, वरदान लो, ताकि आपके मन की स्पीड फास्ट रहे, आप आनंदित अवस्था में रहें और उस अवस्था से कर्म करेंगे, उनका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो आप काम वही कीजिए जिसमें आपको खुद आनंद मिले और दूसरों को भी आनंद मिले। तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको दुआएं मिलेंगी और वही दुआ फिर आपके लिए दवा भी बन जाएगी। तो ये है वरदान और श्राप का मनोविज्ञान। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।